अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.5 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मौजूद है। हमारे पास इस एक्सरसाइज के ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके पास इस तरह ट्राइंगल की शक्ल में दिए होते हैं। इस ट्राइंगल के आपको दो साइड्स बताए होते हैं, तीसरा साइड हमने इन दो साइड्स को सॉल्व करके बताना होता है। ठीक है, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसके तीन साइड्स होते हैं। वो तीन साइड्स हमने सीखे कि तीन साइड्स कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में जाकर देखें, वहां पर मैंने डिटेल से बताया। यहां पर फिर से सीखेंगे। अब हमारे पास यहां पर देखिए ये क्या निशान है? थीटा। थीटा क्या होता है, कब लगाते हैं? थीटा हम तब लगाते हैं जब हमें कोई एंगल मालूम ना हो, तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? थीटा लगाते हैं। ये बात आपने सीख ली। अब थीटा के बिल्कुल सामने वाला है एरिया जो होता है, जो पोर्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है वो कौन सा है? 90 डिग्रीज का बना हुआ है। तो 90 डिग्रीज के बिल्कुल सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया, तो लास्ट वाला जो हमारे पास होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? बेस बन गया। ये बातें आपने सीखी। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनकी मदद से हमने क्या करना है? सवाल सोल्व करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम बताएंगे क्या हमारे पास इन ट्राइंगल, ये निशान किसका है? ट्राइंगल। इन ट्राइंगल क्या नाम दिए गए हैं तीन कोनों को? ए, बी और सी। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, सबसे पहले ए और बी हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहां पर चेक करते हैं। ए से लेकर सी तक हमारे पास क्या दिया गया है? 2k। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ए सी इज इक्वल टू क्या है? 2k। ए सी की वैल्यू क्या है? ए से लेकर सी तक जो लाइन है, इसको हम कैसे जाहिर करेंगे? ये इसके ऊपर लाइन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ए से लेकर सी तक जो लाइन है उसकी वैल्यू क्या है? 2k। यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। बी से लेकर सी तक हमारे पास फिर से उसकी वैल्यू दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे? बी से लेकर सी तक एक लाइन है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? रेडिकल 3 बाहर क्या है? के है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है? थीटा हमने फाइंड आउट करना है। हम थीटा लिख लेंगे, ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने देखना है कि इसमें ये कौन सा फार्मूला पुट होगा। अब आप कहेंगे कि हम परपेंडिकुलर पहले रखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करें या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करें। ठीक है, अब आपको यह समझ नहीं आ रहा कि पहले हम ऊपर हम परपेंडिकुलर को रखें या हाइपोटेनस को। तो इसका सिंपल सा हल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यहां पर देखते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बिल्कुल मौजूद है। अगर हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर देखें तो यहां पर मौजूद नहीं है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? साइन थीटा है। इस वाले को इस्तेमाल करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा एज साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। मैं लिखूंगा साइन थीटा परपेंडिकुलर। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बी से लेकर सी तक है। परपेंडिकुलर क्या है? बी से लेकर सी तक है। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिखूंगा बी सी लिखेंगे, ऊपर लाइन लगा देंगे। ठीक है, नीचे चलते हैं। हाइपोटेनस हमारा क्या है? ए से लेकर सी तक। हाइपोटेनस क्या है? ए से लेकर सी तक। ये हमने लिख दिया, ऊपर इसके लाइन लगा देंगे। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। फिर से मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है? रेडिकल 3 बाहर क्या है? के है। अपॉन ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 और क्या है? के है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा? ये जो दोनों के हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? वो यहां पर हम लिखेंगे। देखें क्या है हमारे पास? साइन थीटा, ये रह गया। ऊपर क्या रह गया हमारे पास? इसको मैं सही कर लेता हूं। ऊपर हमारे पास क्या है? रेडिकल 3। नीचे क्या रह गया? 2 रह गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। फिर से अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां पर देखें,
ये जो साइन थी, साइन है, सिर्फ साइन को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, सिर्फ साइन को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, ये जो हमारे पास फार्मूले हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स कैसे होगा, यहाँ पर सिर्फ थीटा रह जाएगा, हमने थीटा लिख लिया। साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा, इन्वर्स कैसे लिखेंगे, साइन लिखेंगे, यहां पर -1 ऊपर लगा देंगे। तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इस साइन से अलग करके लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। मैं लिखूंगा रेडिकल 3/2, ये हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा थीटा। फिर से यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर का थोड़ा सा हेल्प लेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑन करते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबा देना है। शिफ्ट का बटन हमने दबाया, फिर आपके पास क्या है, साइन है, हम लिखेंगे साइन का ऑप्शन दबा देंगे, आपके कैलकुलेटर में साइन इनवर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये वाला ब्रैकेट का ऑप्शन है वो दबा देंगे। हमारे पास क्या है, रेडिकल 3, पहले यहाँ पर रेडिकल का ऑप्शन है उसको दबाएंगे, अंदर क्या है, 3 है। अब डिवाइड हो रहा है 2 से, फिर हम डिवाइड का दबाएंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू का ऑप्शन दबाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया हमारे पास, 60 आया। 60 के ऊपर हम क्या निकाल देंगे, छोटा सा ओ, इसका मतलब क्या है, डिग्री है। अब ऐसा क्यों किया, यहाँ ये जो थीटा था हमें मालूम नहीं है, इस तमाम को सॉल्व करके हमें मालूम हो गया कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्रीज है। ये डिग्री में आता है ये जो एंगल है, इस वजह से इस 60 के ऊपर हम डिग्री का ऑप्शन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। हमसे पूछा ही यही गया था कि थीटा अपने फाइंड आउट करना है, थीटा हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास 60 डिग्रीज आए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।